नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज रौनक पर। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजपूतों की उत्पत्ति को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको राजपूतों की उत्पत्ति से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। यहाँ से भी एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। राजपूत काल 7वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। ये सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक क्या माना जाता है? राजपूत काल माना जाता है। लेकिन अब अपन इससे भी थोड़ा डीप में जाए तो ये इस काल को राजपूत काल किसने कहा? तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने 7वीं से 12वीं सदी तक के युग को क्या कहा है? राजपूत काल कहा है। तो ये आपको इनका नाम याद रखना है कि किसने कहा था? इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा था। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के काल को राजपूत काल कहा था। कन्नन टोड कहते हैं कि यह स्वीकार करना पड़ता है कि ऊंचा साहस, देशभक्ति, आत्मसम्मान और अतिथि का आदर राजपूतों में विद्यमान होता है। अगर आप RSM-SSB बोर्ड की तैयारी कर रहे हो राजस्थान के अंदर, तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी कथन इतिहासकारों के द्वारा कहे गए तो ये आपको याद करने। हर एक टॉपिक में से आप कथन निकाल कर उसको अलग से कॉपी में लिखा करो। यहाँ से क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा ही पूछ जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, आपको हर एक एग्जाम के अंदर एक ना एक कथन मिल ही जाएगा। तो कर्नल टोड क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि ये स्वीकार करना पड़ता है कि ऊंचा साहस, देशभक्ति, आत्मसम्मान और अतिथि का आदर राजपूतों में विद्यमान था। कुमारपाल व वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में राजपूतों की 36 शाखाओं का कितनी 36 शाखाओं का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो आपको ये दोनों ग्रंथ के नाम याद रखने कि एक तो कुमारपाल और एक वर्ण रत्नाकर। इन दोनों ग्रंथों में राजपूतों की 36 शाखाओं का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार इन्हें भारतीय मानते हैं जबकि कुछ इतिहासकार इन्हें विदेशी जातियों से संबंधित मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में अनेक सिद्धांत प्रचलित है जो निम्न प्रकार है। अब अपन एक एक सिद्धांत याद करेंगे और एक एक सिद्धांत को बिल्कुल शानदार मैं ट्रिक से बताऊंगा और उस सिद्धांत का समर्थन कौन से इतिहासकार करते हैं ये भी अपन ट्रिक से याद करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वैदिक आर्यों की संतान। किसकी? वैदिक आर्यों की संतान। तो आपको जैसे कि मैं आपको बता दूं, भगवान गौरी शंकर मतलब कि शिव जी और पार्वती, उनकी संतान कौन थी? क्या देखते? तो गणेश भगवान और कौन थे? एक कार्तिकी भगवान थे। अब वो कितने खतरनाक आदमी थे, हीरा आदमी थे। तो ये बात अपन को किसने बताई? एक वेद जी ने बताई। तो क्या हुआ? गौरी शंकर की संतान हीरा थी। ये बात अपन को किसने बताई? एक वेद जी ने बताई। वैसे आपको ऐसे ध्यान रखना कि गौरीशंकर की जो संतान थी ना वो क्या थी? हीरा थी। ये बात अपन को किसने बताई? एक वेद जी ने बताई। बिल्कुल शानदार। आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको मैं 6 से 7 ट्रिक बताऊंगा, अब वो याद कर लेना। आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते होंगे वो सारे के सारे क्रैक हो जाएंगे। तो गौरीशंकर की संतान कैसी थी? हीरा थी। ये बात अपन को किसने बताई? एक वेद जी ने बताई है। तो गौरीशंकर से क्या हो जाएगा? और गौरीशंकर से हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा? गौरीशंकर हीरानंद ओझा। ठीक है। संतान से आपको क्या ध्यान रखना है? वैदिक आर्यों की संतान की बात हो रही है। किसके सिद्धांत की बात हो रही है? वैदिक आर्यों के संतान की सिद्धांत की बात हो रही है। हीरा से हो जाएगा गौरीशंकर हीरानंद ओझा और वेद से क्या हो जाएगा? सीवी वेद्य। वेद से क्या हो जाएगा? सीवी वेद्य ने इस बात का समर्थन करते हैं कि वैदिक आर्यों की मतलब कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? वैदिक आर्यों की संतान इन्होंने बताया। तो इस बात का समर्थन कौन करते हैं? डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा और सीवी वेद्य ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताया तथा कहा कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? वैदिक आर्यों से हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, इन दोनों ने तो क्या बताया? इनको वैदिक आर्यों की संतान बताया। तो ये जिन लोगों ने ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई है राजपूतों की, ये उस सिद्धांत का क्या करते हैं? खंडन करते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा व सीवी वेद्य राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं तथा इस सिद्धांत का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। अब इन्होंने तो क्या माना है? वैदिक आर्यों की संतान माना है। अब जिन लोगों ने ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानी है राजपूतों की, ये उस सिद्धांत का क्या करते हैं? खंडन करते हैं, आलोचना करते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का खंडन कौन से इतिहासकार करते हैं? तो गौरीशंकर हीरानंद ओझा और सीवी वेद्य क्या करते हैं? सिद्धांत का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गौरीशंकर की संतान कैसी थी? हीरा थी। ये बात अपन को किसने बताई? एक वेद ने बताई। तो गौरीशंकर से हो जाएगा गौरीशंकर हीरानंद ओझा, वेद से हो जाएगा सीवी वेद्य और संतान से आपको ध्यान रखना है वैदिक आर्यों की संतान के सिद्धांत की बात हो रही है। नेक्स्ट सिद्धांत है अपना ब्राह्मणों से उत्पत्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप याद ही रख लेना कि किन्होंने ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई है। ये क्वेश्चन पूछे जाता है। अब आपको पता है ब्राह्मण कौन होते हैं? शर्मा जो लगाते हैं अपने सरनेम के अंदर वो कैसे होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। तो शर्मा जी जितने भी ब्राह्मण लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? भंडारा बुलाते हैं और भंडारे के अंदर पंडित जी को भोजन करवाते हैं। तो ऐसे अपने एक शर्मा जी है, तो उन्होंने क्या करा? भंडारा करवाया। तो शर्मा जी ने भंडारे में किसको बुलाया? ब्राह्मणों को बुलाया। बस आपको इतनी सी ट्रिक याद रखनी है कि शर्मा जी ने भंडारे में किसको बुलाया? ब्राह्मणों को बुलाया। बस आपकी यही ट्रिक है। अब अपन देखते हैं इस मत का समर्थन कौन करते हैं।
तो राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मुख्यतः गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर भंडारकर मानते। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों आप नाम ये रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति मुख्यतः ब्राह्मणों से कौन मानते हैं, तो गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर भंडारकर मानते हैं। आप देखो हमारी ट्रिक में क्या थी कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसी पत्नी ने बताई थी, तो शर्मा जी ने भंडारे में किसको बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। तो शर्मा जी से क्या हो जाएगा, गोपीनाथ शर्मा, और भंडारे से हो जाएगा डॉक्टर भंडारकर, और ब्राह्मणों से आपको ध्यान रखना है ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत की अपन बात कर रहे हैं। बिजोलिया शिलालेख मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिजोलिया शिलालेख इसके अंदर क्या कहा गया है, तो बिजोलिया शिलालेख में किसको, राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। यहाँ पे ब्राह्मण नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, राजपूतों को। तो बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो वैसे बिजोलिया वैसे ब्राह्मण, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों को क्या बताया गया, ब्राह्मण बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक नोट है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बिजोलिया शिलालेख में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर जी को क्या माना है, ब्राह्मण बताया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई किस शिलालेख में पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर जी को ब्राह्मण बताया गया, तो किसमें बताया गया, बिजोलिया शिलालेख के अंदर बताया। तो बिजोलिया शिलालेख के बारे में आपको बस इतना याद रखना, वैसे बिजोलिया वैसे ब्राह्मण। तो बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट है अपना गोपीनाथ शर्मा, वही अजय शर्मा जी ने क्या बताया, भंडारे में ब्राह्मणों को बुलाया, तो शर्मा जी अपने। तो ये क्या कहते हैं, शर्मा जी कहते हैं इन्होंने मेवाड़ के गुहिलों को नागर ब्राह्मण गुहे दत्त के वंशज मानते हुए इस मत का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई है। तो इन्होंने क्या कहा, मेवाड़ के जितने भी गुहिल है ना, इनको नागर ब्राह्मण गुहे दत्त के वंशज मानते हुए इस मत का समर्थन करा है। तो ये पूछा जा सकता है कि नागर ब्राह्मण गुहे दत्त के वंशज किसने माना है। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, ग आ रहा है गोपीनाथ शर्मा के अंदर, गुहे दत्त के अंदर भी क्या आ रहा है, ग आ रहा है, क्या आ रहा है, गुहे दत्त के अंदर भी ग आ रहा है। तो जो गोपीनाथ शर्मा ये इनको क्या मानते हैं, गुहे दत्त के वंशज मानते, नागर ब्राह्मण गुहे दत्त के क्या मानते हैं, वंशज मानते। ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये गोपीनाथ शर्मा ने जो बात बताई है, ऐसा का ऐसा किसने बताया था, महाराणा कुंभा ने बताया था अपने रसिक पीरियड टीका के अंदर। तो महाराणा कुंभा ने रसिक पीरियड टीका में गुहिलों को नागर ब्राह्मण गुहे दत्त की संतान बताया। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, जो मत किसने दिया, गोपीनाथ शर्मा ने दिया, सेम टू सेम मत रसिक पीरियड जो टीका लिखा था कुंभा ने, उसके अंदर भी मिलता है। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, सेम टू सेम मत मिलता है। नेक्स्ट वो ये शर्मा जी ने भंडारे से हो जाएगा डॉक्टर भंडारकर। तो इन्होंने चित्तौड़ व अचलेश्वर शिलालेखों के आधार पर मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मणों से उत्पन्न बताया है। इस संदर्भ में इन्होंने बिजोलिया शिलालेख का भी क्या करा था, अध्ययन करा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा क्या करते हैं, सबसे ज्यादा समर्थन करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्राह्मणों से हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपना मंडोर के पतियार। मंडोर के पतियारों को हरिश्चंद्र व मादरा ब्राह्मणों की क्या माना जाता है, संतान माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मंडोर के पतियारों को हरिश्चंद्र व मादरा ब्राह्मण की क्या माना जाता है, संतान माना जाता है। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गौरीशंकर हीरानंद ओझा और सीवी वैद्य राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, और सिद्धांत का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। ये तो कहते हैं कि ये दोनों तो क्या कहते हैं, इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, वैदिक आर्यों की संतान नहीं है। और ये क्या करते हैं, ब्राह्मणों से उत्पत्ति क्या करते हैं, सिद्धांत का खंडन करते हैं। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान रखनी है बात। नेक्स्ट सिद्धांत है अपना अग्निकुंड से उत्पत्ति। किससे, अग्निकुंड से उत्पत्ति, बहुत फेमस सिद्धांत है, सबको पता होगा अग्निकुंड से उत्पत्ति। अब देखो आपको पता है अग्नि जब मतलब कि धूप की जब रोशनी होती है, मतलब कि धूप पड़ती है जून जुलाई के महीने में, तो कितनी गर्मी लगती है। ऐसे में अपन भी अपना मुंह क्या होता है, बार बार पानी से धोते रहते हैं। तो ऐसे क्या होता है, सूर्य की सिसकती, किसकी, सूर्य की सिसकती धूप में हमारी पृथ्वी ने भी क्या करा, कुंड में मुंह धोया। तो बस आपको इतनी सी ट्रिक याद रखनी है कि सूर्य की सिसकती धूप में हमारी पृथ्वी ने कुंड में मुंह धोया। बस आप 2-3 बार पेंसिल से लिख लिए ना कॉपी के अंदर, तो आपको ऐसा कैसे नोट्स बनाना है आपकी कॉपी के अंदर, और ऐसे पेंसिल से बार बार आपको 3-4 बार लिखना है कि सूर्य की सिसकती धूप में हमारी पृथ्वी ने कुंड में मुंह धोया। जैसे पृथ्वी पर अपन रहते तो अपन लोग भी मुंह धोते, तो ऐसे पृथ्वी ने भी क्या करा था, सूर्य की सिसकती धूप में क्या करा था, मुंह धोया था। बस आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब सबसे पहले अपन डिटेल्स देख लेते, उसके बाद अपन ट्रिक से निकालेंगे अपने क्या क्या चीज निकलती है। तो अग्निकुंड से उत्पत्ति के समर्थन कौन कौन करते हैं, पृथ्वीराज रासो, किन्होंने लिखा, चंद्रवरदाई ने लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो, सिसाणा अभिलेख, मोस्ट इंपोर्टेंट है सिसाणा अभिलेख, सूर्यमल मिशन, मूर्णोद नैंसी और हमीर रासो, जिसके लेखक कौन है, जोधराज। जैसे कि मैं आपको राजस्थान के जितने भी साहित्य थे सारे के सारे याद करवा चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था हमीर रासो ग्रंथ राजस्थान के अंदर कितने, कुल 3 है, जिसके अंदर सबसे प्राचीन तो किसने लिखा, शारंगधर ने लिखा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा का ऐसा पूछे कि भाई ना अलवर के शासक चंद्रभानु के कहने पर उनके दरबारी कवि किसने,
जोधराज ने हम्मीर रासो लिखा था तो ये क्वेश्चन अलग बन जाएगा। और नवीनतम हम्मीर रासो किसने लिखा, कवि महेश ने लिखा। आपको सारे के सारे साहित्य और उनके अंदर क्या क्या डिटेल दे रखे ये सारे के सारे मैं ट्रिक से याद करवा चुका हूँ। इससे पहले वो वाली वीडियो मैंने बनाई है, इनसे पहले 2 पार्टों के अंदर अपन ने कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने जिन्होंने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इस मत का अग्निकुंड से समर्थन कौन कौन करते हैं, एक तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ करता है जो कि चंद्रवर्धय ने लिखा, सिसाणा अभिलेख, सूर्यमल मिशन और मुन्नो नेंसी और हम्मीर रासो जो किसने लिखा, जोधराज ने लिखा। इस मत का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। किसका, अग्निकुंड से उत्पत्ति का। सबसे पहले अपन पृथ्वीराज रासो देखते हैं। अग्निकुंड से उत्पत्ति का सर्वप्रथम वर्णन, ये आपको ध्यान रखना है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति का, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सर्वप्रथम वर्णन चंद्रवर्धय के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में मिलता है। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद ध्यान रखना है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है तो चंद्रवर्धय के द्वारा उनके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। इनके अनुसार किनके अनुसार, चंद्रवर्धय के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने आबू यज्ञ से 4 राजपूत वंशों को क्या करा था, उत्पन्न करा था। कितने, 4 राजपूत वंशों को उत्पन्न करा था। इनका क्रम भी पूछ रखा है एग्जाम के अंदर, तो अपन क्रम भी याद करेंगे। इन 4 राजपूत वंशों का क्रम क्या था, तो अब बस वही एक पुरानी ट्रिक चलती हुई आ रही है। इनका क्रम याद करने की किसने बनाई ये तो मेरे को ध्यान नहीं है, बस ये पुरानी ट्रिक याद चल रही है, तो आपको भी ये याद होगी। तो मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरी ट्रिक नहीं बनाना चाह रहा था, तो इसलिए आप इनको ऐसे ही याद कर लेना कि जो अग्निकुंड से उत्पत्ति से जो 4 राजपूत राजवंश निकले थे उनका क्रम क्या था, हार मार चाचो। क्या थे, हार मार चाचो। तो हार से हो जाएगा पतियार, मार से हो जाएगा परमार, चा से हो जाएगा चालुक्य, चो से हो जाएगा चौहान। तो राजपूतों की जो ऋषि वशिष्ठ की आबू यज्ञ से जो 4 राजपूत निकले तो उनका क्रम क्या था, हार मार चाचो, पतियार परमार चालुक्य और चौहान। तो आपको इनका क्रम याद रखना, यह पूछा जा सकता है। इनका क्रम को सम्मिलित कीजिए, इनको कमर कहते हैं, इनके जो कर्म है इनको जमाइए, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अग्निकुंड से उत्पन्न होने के कारण इन्हें अग्निवंशीय भी कहा जाता है। राजपूतों को क्या कहा जाता है, अग्निवंशीय भी कहा जाता है। ये तो आपने पहला मत पढ़ लिया। अब मुन्नो नेंसी और सूर्यमल मिशन भी इसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। इन्होंने भी यही माना है कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड से हुई है। किनकी, राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। मुन्नो नेंसी और सूर्यमल मिशन भी यही बात मानते हैं। एक है अपना हम्मीर रासो, अलवर के शासक चंद्रभानु के दरबारी विद्वान जोधराज। ये किसने लिखा, जोधराज। अगर आपसे ये पूछे कि अलवर के शासक चंद्रभानु के कहने पर हम्मीर रासो की रचना किसने करी, तो जोधराज ने। और सबसे प्राचीनतम हम्मीर रासो की रचना किसने करी, शारंगधर ने। और सबसे नवीनतम हम्मीर रासो की रचना किसने करी, कवि महेश ने करी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको साहित्य के अंदर सब कंप्लीट बता दिया था कि भाई अगर कंफ्यूज मत होना, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, किसी किताब के अंदर कुछ लिखा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको तीनों बता दिए, ठीक है। तो हम्मीर रासो, अलवर के शासक चंद्रभानु के दरबारी विद्वान जोधराज ने अपने ग्रंथ हम्मीर रासो में राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है, अग्निकुंड से मानी है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारे के सारे ट्रिक के अंदर मिल जाएंगे, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है अपना सिसाणा अभिलेख। यह अभिलेख बेतला के चौहानों से संबंधित है। इसमें भी राजपूतों को क्या माना है, अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कर्नल जेम्स टोड, ये जो अग्निकुंड से समर्थन है ना, अग्निकुंड जो सिद्धांत है इसका समर्थन तो कौन कौन करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कौन करता है, तो ये आपको ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड सिद्धांत का क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, समर्थन करता है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना कि भाई इस सिद्धांत का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कौन करता है, कर्नल जेम्स टोड करता है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। इस सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से, ये आपको भी ध्यान रखना है कि जयचंद विद्यालंकार, कौन, जयचंद विद्यालंकार को क्या कहते हैं, ने क्या था, पृथ्वीराज रासो की घटनाओं को चंदू खाने की गप बताया। इन्होंने क्या करा, पृथ्वीराज रासो की घटनाओं को चंदू खाने की गप बताया। तो ये आपसे डायरेक्ट का डायरेक्ट ये कथन देकर पूछा जा सकता है भाई ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका, जयचंद का। ये कथन आपको ध्यान रखना है। और दशरथ शर्मा का क्या कौन सा कथन है, दशरथ शर्मा पृथ्वीराज रासो के लिए लिखते हैं कि ये अग्निकुंड की उत्पत्ति, क्या लिखते हैं कि अग्निकुंड की उत्पत्ति केवल ऐसी कल्पना पर आधारित है जो मध्यकाल में चारणों और भाटों की चाटुकारी प्रवृत्ति का प्रमाण है। तो ये पूछा जा सकता है कथन देकर कि भाई ऐसा किसने कहा कि चारणों और भाटों की चाटुकारी प्रवृत्ति का क्या कहता है, प्रमाण है अग्निकुंड सिद्धांत। तो ऐसा कौन कहते हैं, दशरथ शर्मा कहते हैं। इनका संबंध कहाँ से है, चूरू से, ये आपको ध्यान रखना है। तो दशरथ शर्मा कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो के लिए लिखते हैं कि अग्निकुंड की उत्पत्ति केवल ऐसी घटना पर आधारित है जो मध्यकाल में चारणों व भाटों की चाटुकारी प्रवृत्ति का क्या है, प्रमाण है। अब सबसे पहले अपन अपनी ट्रिक देखते हैं। अपनी ट्रिक क्या थी कि भाई जो ये सूर्य की जो सिसकती धूप है ना, इसमें हमारी पृथ्वी ने क्या करा था, कुंड से मुंह धोया था। अब देखो सूरज से क्या हो जाएगा, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण एक तो अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करते हैं, ठीक है। सिसकती से क्या हो जाएगा, सिसाणा अभिलेख। क्या बताया अभी आपको मैंने बताया ना, सिसाणा अभिलेख बेदड़ा जो चौहानों से संबंधित है वो, ठीक है। हमारी से क्या हो जाएगा, हम्मीर रासो, जो किसने लिखा, जोधराज ने लिखा चंद्रभानु के कहने पर, ठीक है। हम्मीर रासो के अंदर पृथ्वी से हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, जो किसने लिखा, चंद्रवर्धय ने लिखा। सर्वप्रथम वर्णन इसी के अंदर मिलता है सिद्धांत का, ठीक है। कुंड से क्या हो जाएगा, अग्निकुंड सिद्धांत की बात कर रहे हैं। कुंड से आपको ये ध्यान रहेगा अपन किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, अग्निकुंड सिद्धांत की बात कर रहे हैं। आपको हर एक
ट्रिक के अंदर ऐसा शब्द मिल जाएगा जिससे आपको उस सिद्धांत भी याद हो जाएगा, उसके समर्थन भी याद हो जाएंगे। ठीक है, मूस हो जाएगा मुंडोन नेंसी, तो आपको सीधा का सीधा जानना सूर्यमल मिश्रण, सिसाना अभिलेख, हम्मी रासो, पृथ्वीराज रासो और मुंडोन नेंसी किसका समर्थन करते हैं? अग्निकुंड के सिद्धांत का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है अपना कौन सा? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। मोस्ट इंपोर्टेंट, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अब आपको पता है सूर्य और चंद्रमा कितने पुराने हैं, तो आपने किसी से पूछा कि भाई ना सूर्य और चंद्रमा कितने पुराने हैं, तो आपने उसकी सामने वाले आदमी ने बोला कि भाई सूर्य 10 जग देख चुका है। ये जो जग चल रहा है ना, ऐसे तो पता नहीं कितने 10 जग देख चुका सूर्य, और इसकी गवाह कौन है? ये है ना पृथ्वी इसकी गवाह है। तो आपने बोला भाई ठीक है, आपने ये बात तो बता दी, इसकी कोई गवाह तो होगा ना इसका भाई कि वो सूर्य और चंद्रमा 10 जग देख चुके हैं, तो इसका गवाह कौन है? इसके गवाह है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी भी 10 जग देख चुकी है और सूर्य और चंद्रमा भी 10 जग देख चुके हैं। तो बस आपको इतनी सी ट्रिक याद रखनी है कि सूर्य 10 जग देख चुका है, ये इसकी गवाह किसने कौन है? पृथ्वी है। इसकी गवाह कौन है? पृथ्वी। बस आपको इतना से याद रखना है कि सूर्य 10 जग देख चुका है, इसकी गवाह पृथ्वी है। अगर आपको जो मैं आपको 6-7 जो सिद्धांत बताऊंगा, अगर आपने 7 भी ट्रिक याद रख ली ना इनकी, तो आप कभी नहीं भूलोगे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट ही पूछेगा कि भाई ना क्या मुंडोन से किसका समर्थन करते हैं। आपको वैसे याद आएगा कुंड में मुंह धोया, तो मुंह से मुंडोन से, कुंड से अग्निकुंड का सिद्धांत का समर्थन करते हैं। बस आप ऐसे ध्यान रखना कि भाई सूर्य 10 जग देख चुका है, इसकी गवाह पृथ्वी है। अब सबसे पहले अपन डिटेल्स देखते हैं। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी का समर्थन कौन करते हैं? तो दशरथ शर्मा, श्री जगदीश गेहलोत, ग्वालियर प्रशस्ति, पृथ्वीराज रासो और हर्षनाथ अभिलेख। राजपूतों को सूर्यवंशी मानते, क्या मानते? सूर्यवंशी मानते। मैं आपको चंद्रवंशी भी बताऊंगा, ये तो क्या मानते? सूर्यवंशी। इनको क्या मानते? तो दशरथ शर्मा, श्री जगदीश गेहलोत, ग्वालियर अभिलेख और पृथ्वीराज रासो और हर्षनाथ अभिलेख क्या मानते हैं? राजपूतों को सूर्यवंशी मानते हैं। अब सबसे पहले अपन एक एक देखते हैं। दशरथ शर्मा और जगदीश गेहलोत ये राजपूतों को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना ग्वालियर अभिलेख, इसमें पतिहारों को, किसको? पतिहारों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। किसमें? ग्वालियर अभिलेख के अंदर भी पतिहारों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना पृथ्वीराज रासो, इसमें सभी 36 राजपूत वंशों को सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और यदुवंशी बताया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक कुमारपाल ग्रंथ था और एक कौन सा ग्रंथ था? अपना ग्रंथ था जिसके अंदर राजपूतों को 36 शाखाओं का वर्णन था। ऐसे ही पृथ्वीराज रासो ने इसमें सभी 36 राजपूत वंशों को क्या माना? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और यदुवंशी बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर ना राजपूतों की 36 शाखाओं को सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और यदुवंशी बताया गया है? तो पृथ्वीराज रासो के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट अपना हर्षनाथ अभिलेख, इसमें भी चौहानों को क्या माना है? सूर्यवंशी माना गया है, उनको सूर्यवंशी कहा गया है। ये तो अपन ने सूर्यवंशी पढ़ लिया। अब अपनी ट्रिक क्या थी? बिल्कुल इजी ट्रिक, ठीक है। सूर्य 10 जग देख चुका है, इसकी गवाह कौन है? पृथ्वी है। सूर्य से क्या हो जाएगा? सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं अपन, किससे? सूर्य से आपको रिलेट हो जाएगा, अपन सूर्यवंशी की बात करें। 10 से क्या हो जाएगा? अपने दशरथ शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? 10 से दशरथ शर्मा। जग से हो जाएगा अपने श्री जगदीश गेहलोत जी हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे, जगत से हो जाएंगे। गवाह से हो जाएगा ग्वालियर प्रशस्ति, पृथ्वी से हो जाएगा पृथ्वीराज रासो और है से ही हो जाएगा हर्षनाथ अभिलेख। तो इन सब के अंदर क्या मिलता है कि राजपूतों को सूर्यवंशी बताया गया। तो सूर्य 10 जग देख चुका है, इसकी गवाह कौन है? पृथ्वी। सूर्य से क्या हो जाएगा? अपनी सूर्यवंशी याद रहेगा अपन को। 10 से दशरथ शर्मा, जग से जगदीश गेहलोत, गवाह से ग्वालियर प्रशस्ति, पृथ्वी से पृथ्वीराज रासो और है से क्या हो जाएगा? हर्षनाथ अभिलेख में राजपूतों को सूर्यवंशी माना गया है। अब चंद्रवंशी का वर्णन कहाँ मिलता है? चंद्रवंशी का वर्णन मिलता है एक हासिब के अभिलेख। अब ये कहाँ का अभिलेख है ये तो मेरे को नहीं मिला कहीं, क्या किसी भी किताब के अंदर नहीं मिलेगा कि मिला था मेरे को कि भाई हासी का अभिलेख कहाँ है। फिर भी अपन ने लिख दिया है कि भाई चंद्रवंशी किसने माना? एक तो हासी के अभिलेख के अंदर और एक अपने सिरोही के अंदर जो अचलेश्वर मंदिर शिलालेख में राजपूतों को क्या कहा गया है? चंद्रवंशी माना गया है। और राजपूत किसी में पृथ्वीराज रासो के अंदर ये जो राजपूतों की 36 शाखा इसके अंदर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और यदुवंशी तीनों माना गया है। इनको ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना विदेशियों से उत्पत्ति। अब आपको पता है विदेशियों से उत्पत्ति, जो भी भारतीय थे वो भारतीयों से उत्पत्ति मानते थे और जो जितने भी विदेशी इतिहासकार हुए वो इनकी उत्पत्ति किससे मानते हैं? विदेशियों से मानते हैं। अब हम इसको ऐसे ही याद नहीं करेंगे भाई विदेशी से मानते हैं। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि एग्जाम के अंदर ऑप्शन के अंदर विदेशी हो तो अगर विदेशी कोई जाति लिख रही तो आप डायरेक्ट क्लिक कर सको। अपन एक ही इतिहासकार को ट्रिक से याद करेंगे उन्होंने किस जाति से बताया विदेशियों के अंदर। तो ऐसी विदेशियों से उत्पत्ति कौन मानते हैं? विदेशी मानते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कर्नल जेम्स टोड। देखो कर्नल जेम्स टोड क्या था? इसको ना शक था राजपूतों पर। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि कर्नल जेम्स टोड को क्या था? राजपूतों पर शक था। बस ऐसे ही ध्यान रखना कि भाई किसी भी राजपूत राजा के पास नहीं रहता था ये, क्योंकि इसको राजपूतों पर शक था, वो कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। तो ऐसे ही कर्नल जेम्स टोड को राजपूतों पर शक था। बस आपको इतना से याद रखना है, आप कभी नहीं भूलोगे। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक व शीतियन ये कौन थे? ये हिंदू यूनानी शासक थे। अब एग्जामिनर आपको शक व शीतियन नहीं देकर हिंदू यूनानी शासक दे देवे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूत शक व शीतियन या अर्थात हिंदू यूनानी शासक
शासकों के वंशज थे। अब जब आपको ये जैसे याद है कि भाई कर्नल जेम्स टोड को राजपूतों पर शक था, कर्नल टोड से हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड की बात कर, शक से हो जाएगा, शक में शीतन के वंशज किसने माना, तो कर्नल जेम्स टोड ने माना। तो बस आपको ऐसे एक ही लाइन याद रखनी कि कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों पर शक था, तो शक से शक और शीतन की संतान किसने माना, वंशज किसने माना है, तो कर्नल जेम्स टोड के ने माना है। नेक्स्ट अपना वीए स्मिथ और विलियम कुरुक, वीए स्मिथ और विलियम कुरुक ये क्या मानते हैं। अब आपसे किसी आपके दोस्त ने पूछा भाई तू कैसा है, स्मूथ है या फिर क्रूर है, तो आपने बोला भाई मैं स्मूथ भी हूं और क्रूर भी हूं, तो आपने क्या बोला स्मूथ और क्रूर हूं मैं, तो मैं तो स्मूथ भी हूं और क्रूर भी हूं, दोनों हूं मैं, तो आपने क्या बोला स्मूथ और क्रूर हूं मैं, तो ठीक है। अब ये आ गया, देखो अपन देखते हैं कि वीए स्मिथ और विलियम कुरुक ने राजपूतों के क्या माना है, हूणों की संतान बताया, क्या बताया, हूणों की संतान बताया। तो वीए स्मिथ व विलियम कुरुक ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। अब देखो आपने क्या बोला था आपके दोस्त को कि स्मूथ और क्रूर हूं मैं, स्मूथ से क्या हो जाएगा वीए स्मिथ और क्रूर से हो जाएगा विलियम कुरुक, तो ये दोनों क्या मानते हैं, ये राजपूतों को क्या मानते हैं, हूणों की संतान मानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हजारों बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि भाई राजपूतों को हूणों से उत्पन्न कौन मानते, तो स्मूथ और क्रूर हूं मैं, तो विलियम स्मिथ, वीए स्मिथ और विलियम कुरुक क्या मानते हैं, इनको क्या मानते हैं, हूणों से उत्पन्न बताते हैं। नेक्स्ट अपना कनिंगम, कौन है, कनिंगम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2016 के अंदर जितने भी पेपर हुए उनके अंदर हर एक एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति कुषाणों की यूजीसी जाति किसे कौन मानते हैं, तो कनिंगम मानते हैं। 2016 के अंदर जितने भी पेपर हुआ RSM SSB बोर्ड के सबके अंदर ये वाला क्वेश्चन था। या अगर आपको भरोसा नहीं हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। तो अपन इसको कैसे याद करेंगे, अपन याद करेंगे क से कनिंगम और क से कुषाण, तो कुषाणों से उत्पत्ति कौन मानता है, कनिंगम मानता है। जैसे कि अपन ने बताया पहले पढ़ा था ब से बिजोली और ब से ब्राह्मण, तो ब से बिजोली क्या मानते हैं, चौहानों को ब्राह्मण मानते हैं। ऐसे आपको जानना है क से कनिंगम और क से कुषाण, तो कनिंगम क्या मानता है, राजपूतों को कुषाण की यूजीसी जाति से उत्पन्न मानता है। तो कनिंगम ने राजपूतों की उत्पत्ति कुषाणों की यूजीसी जाति से मानी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसने जो कनिंगम ने इसकी यूजीसी जाति से, जो कुषाणों की यूजीसी जाति से बताया है, ये किसके आधार पर बताया, ये बोच गुजर ताम्रपत्र जो कि 978 ईस्वी का, इस ताम्रपत्र के आधार पर इसने कनिंगम ने क्या बनाया, राजपूतों को कुषाणों की यूजीसी जाति से उत्पन्न बताया है। तो क से कनिंगम, कैसे कुषाण, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना मिश्रित मूल सिद्धांत, अभी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत भी यही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई अग्निकुंड से क्या थे, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना मिश्रित मूल सिद्धांत है। अब देखो मिश्रित खाने के लिए आती है, भगवान के प्रसाद के अंदर भी चढ़ाते हैं, तो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होता है, मिश्री चाटते रहते हैं, उनको मिश्री दे देते हैं ना, तो वो दिन भर मिश्री को चाटते रहते। तो बस आपको इतनी सी ट्रिक याद रखनी, मिश्री चाट। तो मिश्रित मूल सिद्धांत का हो जाएगा, मिश्री से हो जाएगा मिश्रित मूल सिद्धांत, और चाट से हो जाएगा देवी शंकर चट्टोपाध्याय, जिनको DP चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है, तो देवी शंकर चट्टोपाध्याय। तो मिश्री चार्ट, तो मिश्री से हो जाएगा मिश्रित मूल सिद्धांत, और चार्ट से हो जाएगा देवी चट्टोपाध्याय ने मिश्रित मूल सिद्धांत दिया है। ये सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक मान्य मत है। जो ये जो सिद्धांत है ये राजपूतों की उत्पत्ति से सर्वाधिक मान्य मत है। तो आपसे क्वेश्चन देकर पूछा था कि अग्निकोण सिद्धांत, ब्राह्मणों से उत्पत्ति, वैदिक आर्यों की संतान, या फिर मिश्रित मूल सिद्धांत, इन चारों के अंदर सबसे सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है, तो सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है, तो मिश्रित मूल सिद्धांत सर्वाधिक मान्य मत है। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि डॉक्टर भंडारकर थे ना, तो शर्मा जी ने भंडारकर में ब्राह्मणों को बताया था, तो भंडारकर ने क्या बताया, राजपूतों को ब्राह्मणों से उत्पन्न बताया था। वैसे भंडारकर ने अपने समर्थन में एक और बात कही है कि इन्होंने कहा है कि राजपूतों को विदेशी गुजरों से उत्पन्न माना है। इन्होंने डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को विदेशी गुजरों से उत्पन्न माना है तथा श्वेत हूणों से जोड़कर इनको बताया था। हूणों से नहीं, श्वेत हूणों से। हूणों से तो किसने माना, स्मूथ और क्रूर हूं में, तो विलियम वीए स्मिथ ने और विलियम क्रूक ने तो इन्हों क्या माना था, हूणों से उत्पन्न माना था। ये क्या कह रहा है, श्वेत हूणों से उत्पन्न किसने माना है, तो डॉक्टर भंडारकर ने माना है। अब देखो आप इसको ऐसे याद करो, तो जो गुज्जर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास क्या गाय भैंसे होती है, मतलब वो दूध का काम करते हैं। दूध कैसा होता है, श्वेत। तो गुज्जर और श्वेत आपको दोनों सामने याद रखना है। और जो ये जो गुज्जर जाति होती है ये अपने पास ना बहुत सारा भंडार रखती है। भंडार क्या किसका रखती है, दूध का भंडार रखती है। तो ऐसे ध्यान रखना भाई, जो भंडारकर थे इन्होंने क्या माना, इनको गुज्जरों से उत्पन्न माना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।